गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लेसन नंबर 15 स्टार्ट किया था जिसका नाम था चोर दरवाज़ा। तो उसका हमने हाफ पार्ट जो था कंप्लीट कर लिया था। तो हाफ पार्ट में क्या होता है लास्ट में कि गुप्त रास्ते से बालू जो है चुपचाप जो है किले के अंदर प्रवेश कर जाता है और उसके बाद वहाँ पे देखता है, ऐसा लगता है उसको कि एक नए संसार में, एक नई नई दुनिया में वह आ गया है। तो उससे आगे स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। उसमें बने जगदीश्वर मंदिर से शंख और मंजीरे, ठीक है। उसमें क्या था, वहाँ पे एक जगदीश्वर मतलब भगवान विष्णु का मंदिर बना हुआ था जिसमें शंख रखे हुए थे और मंजीरे बजने की आवाज़ें आ रही थीं, ठीक है। वहाँ से शंख बजने की आवाज़ें भी आ रही थी और मंजीरे बजने की आवाज़ें भी आ रही थीं। आगे बोलता है बच्चों, आंगन में नर्तकियों के घुंघरू छनक रहे थे, ठीक है। वहाँ पे जो आंगन था वहाँ पे जो नाचने वाली औरतें होती हैं उनके घुंघरू जो थे छनक रहे थे। ब्राह्मणों के घरों में घंटियों के साथ मंत्रों के स्वर गूंज रहे थे, ठीक है। जो ब्राह्मणों के घर थे वहाँ पे, ठीक है, पंडितों के घर थे, वहाँ पे क्या था, घंटियाँ जो थी बज रही थी और साथ में वहाँ पे मंत्रों का उच्चारण हो रहा था, मंत्र बोल रहे थे जो पंडित लोग थे। आगे बोलता है, कहीं हाथियों के चिंघाड़ने और घोड़ों की हिन हिनहिनाहट सुनाई पड़ रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो हाथी थे वहाँ पे, हाथी वहाँ पे जोर जोर से चिल्ला रहे थे। चिंघाड़ना मतलब हाथियों का चिल्लाना, और यहाँ पे घोड़ों की हिनहिनाहट मतलब घोड़े जो थे अपनी बोली में वहाँ पे चिल्ला रहे थे, अपनी भाषा में बात कर रहे थे। तो बोलता है तो कहीं बाजार का शोरगुल, ठीक है। और वहाँ पे मतलब किसी जगह पे बाजार में क्या था, वहाँ पे शोरगुल हो रहा था, नॉइस हो रहा था बहुत ज़्यादा। आगे बोलता है, वहाँ पर 20 दुकानें थीं, वहाँ पे 20 दुकानें थीं जो हर तरह की वस्तुएं बेचती थीं, ठीक है। और जो दुकानें थी वहाँ पे बहुत सारी वस्तुएं जो थी बिक रही थीं। दुकानें दो कतारों में बनी हुई थीं, दो कतारों मतलब दो लाइनों में बनी हुई थीं। बाजार में से निकलते हुए कानों में जो भनक पड़ी उसने बालू को चौंका दिया, ठीक है। जब बालू जो था बाजार से निकल रहा था तो उसके कानों में एक भनक पड़ती है। भनक का मतलब हो गया उड़ती हुई खबर, ठीक है। तो उसके कानों में एक उड़ती हुई खबर पड़ती है, वह उसको चौंका देती है। दो दुकान आपस में बातें कर रहे थे, वहाँ पे दो दुकानदार जो थे आपस में बातें कर रहे थे। तो क्या बातें कर रहे थे, यहाँ पे आगे राइट किया हुआ है, सुना है किले में शिवाजी अपने परिवार सहित आने ही वाले हैं, ऐसा बोल रहे हैं वो। जी हाँ, सही सुना है, बयान को जी ने किले की नाकाबंदी जो पूरी कर ली है, ठीक है। एक अधिकारी है बयान कोजी जिसका नाम है, ठीक है, शिवाजी का, उसने क्या किया हुआ है, किले की जो घेराबंदी है, नाकाबंदी मतलब घेराबंदी जो है उसको पूरा कर लिया है। पर शिवाजी अभी भी नाकाबंदी से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है, ठीक है। पर जो शिवाजी हैं अभी भी जो नाकाबंदी की गई है उससे पूरी तरह से क्या है, संतुष्ट नहीं है। आगे बोलता है, उन्हें अभी भी यह शंका है कि कहीं कोई गुप्त रास्ता है, मतलब उनको अभी भी मतलब ये उनको लग रहा है कि यहाँ पे कोई छिपा हुआ रास्ता है जिससे शत्रु सेना प्रवेश कर सकती है। उससे उस रास्ते से क्या हो सकता है, जो शत्रु लोग हैं, शत्रु जो सेना है वह वहाँ से एंटर कर सकती है किले में। बालू सांस रोके वहीं खड़ा रहा, बालू जो था वहाँ पे खड़ा रहता है, बातें सुनता रहता है। तुम्हें इन सब बातों का कैसे पता, तुमने सुना नहीं, मुख्य द्वार के अतिरिक्त किसी अन्य मार्ग से किले में आकर दिखाने वाले के लिए बहुत बड़े पुरस्कार की घोषणा करवाई है शिवाजी ने, ठीक है। उसके आगे वो बातें करते हैं, बालू जो है सुनता रहता है कि दोनों आपस में बातें कर रहे हैं कि यहाँ पे जो मार्ग है, अगर वहाँ इस मार्ग से अगर किले में कोई एंटर हो जाता है छिपे हुए मार्ग से, तो शिवाजी जो हैं उसको क्या देंगे, पुरस्कार देंगे। बहुत बड़े पुरस्कार की गूंज दिमाग में लिए बालू वहाँ से चल पड़ा, ठीक है। तो उसको बहुत बड़े पुरस्कार
के बारे में जब पता चलता है जो शिवाजी देंगे, तो इस बात को अपने दिमाग में लेकर वह वहाँ से चल पड़ता है। यह तो सुनहरा मौका है बहुत सा धन प्राप्त करने का, ऐसा सोचता है वो। इसके लिए उसे अपना भेद भी तो खोलना पड़ेगा। तो भेद मतलब रहस्य, तो इस बात को भी सोचता है, अगर मैंने इनाम प्राप्त करना है तो मुझे अपना जो रहस्य है उसको भी बताना पड़ेगा शिवाजी के सामने। वह भेद जिसे वह किसी भी मूल्य पर खोलने को तैयार नहीं था, और वह जो भेद था उसको वो किसी भी कीमत पर खोलने को तैयार नहीं था पहले, ठीक है। इसी उधेड़बुन में वह घर पहुंचा, बोलता है इसी उलझन में, इसी सोच विचार में, उधेड़बुन मतलब सोच विचार में वह घर पहुंचता है। तो माँ ने शिवाजी की घोषणा उसे सुनाई। तो माँ भी उसे शिवाजी की जो घोषणा है, ठीक है, जो पुरस्कार की जो घोषणा है, जो जानकारी है, ठीक है, माँ भी उसे सुनाती है। उन्होंने पुरस्कार का विवरण भी दिया, ठीक है, पुरस्कार के बारे में बताया, ठीक है, खुलासा किया पुरस्कार का, या वृतांत दिया, जिसे डिस्क्रिप्शन भी बोलते हैं, उसे कहते हैं विवरण। एक भारी सोने का कंगन और सोने के सिक्कों से भरी एक थैली। तो ये इनाम वहाँ पे मिलना था। क्या मिलना था? एक भारी सोने का कंगन मिलना था और एक सोने के सिक्कों से भरी हुई एक थैली मिलनी थी, अगर कोई किले के अंदर जो है गुप्त रास्ते से प्रवेश कर जाता है। तो यह सुनते हुए उसकी आंखें बार बार माँ की सूनी कलाइयों पर अटक रही थीं, ठीक है। तो इस प्रकार से वह जब इनाम के बारे में सुन रहा था तो माँ की जो सूनी कलाइयाँ थीं उनकी ओर उसकी नज़र जा रही थी। माँ पूछ रही थी, क्या तुम्हें लगता है कि ऐसा कोई गुप्त रास्ता है, ऐसा कोई छिपा हुआ रास्ता है और कोई बता पाएगा उसे? तो माँ उससे ऐसा पूछ रही है। फिर पुरस्कार चाहे इससे भी बड़ा ही क्यों ना हो, किसी को मिलने से रहा। तो इस प्रकार से माँ जो है बातें कर रही है। उधर बालू अपने मन में यह पुरस्कार प्राप्त करने का निश्चय कर चुका है, ठीक है। तो बालू जो है माँ की इस बात को सुनने के बाद जो है अपने मन में जो है उस पुरस्कार को प्राप्त करने का इरादा जो है पक्का कर चुका है। अपनी माँ के हाथों को चूड़ियों और कंगन से भरने के लिए वह कुछ भी त्याग कर सकता था, ठीक है। अपनी माँ के हाथ जो हैं उनको चूड़ियों और कंगनों से भरने के लिए वह किसी भी प्रकार का त्याग कर सकता था। आगे चलते हैं बच्चों। शाम को उसने एक बड़ा रंगीन ध्वज बनाया, ठीक है। शाम को वह क्या करता है, एक बहुत बड़ा रंगीन झंडा बनाता है, ठीक है। ध्वज मतलब झंडा। अगले दिन भोर होते ही, भोर मतलब सुबह होते ही, वह ध्वज लेकर शिवाजी के दरबार में पहुंचा। शिवाजी के दरबार में पहुंच जाता है, जिस मार्ग को सैकड़ों मराठे सिपाही कोना कोना चप्पा चप्पा छान चुके थे और पता नहीं लगा सके थे, ऐसे गुप्त मार्ग का भेद यह बालक बताने आया है। शिवाजी को विश्वास नहीं हो रहा था। शिवाजी को इस बात का विश्वास नहीं हो रहा था। फिर भी बालक निराश ना हो, केवल यह सोचकर शिवाजी ने उसे प्रमाण प्रस्तुत करने को कहा, ठीक है। शिवाजी उसको प्रमाण मतलब सबूत प्रस्तुत करने को सामने रखने के लिए कहते हैं। सुनते ही बालू अपना ध्वज लेकर भाग लिया। जब उसने यह बात सुनी, शिवाजी ने उसको ऑर्डर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या करता है बालू, अपना ध्वज लेकर, अपना झंडा लेकर भागने लगता है और पेड़ों की ओट में लुप्त हो गया। और पेड़ों की जो ओट है मतलब पेड़ों के पीछे जो है छिप जाता है थोड़ी देर में, मतलब वहाँ से मतलब दिखाई नहीं देता है, पेड़ों के पीछे से वह दिखाई नहीं देता है, वहाँ से वह भाग जाता है। शिवाजी के पूछने पर कि यह बालक कौन है, एक सभासद ने बताया, श्रीमंत। शिवाजी के पूछने पर, ठीक है, शिवाजी पूछते हैं यह बालक कौन है, तो एक सभा का जो सदस्य है, शिवाजी की जिस सभा है उसका जो सदस्य है वह बोलता है, श्रीमंत, यह बालक अपनी माँ के साथ नीचे गांव में रहता है। तो ऐसा बोलता है एक सभा का सदस्य। तो चलते हैं बच्चों आगे।
इसके बाद शिवाजी राज्य की बातों में खो गए। किसी को उसका ध्यान भी नहीं रहा। उस बच्चे का किसी को ध्यान भी नहीं रहता है। यकायक, यकायक मतलब अचानक, सडनली जिसको बोलते हैं, ध्यान भंग हुआ। ठीक है, ध्यान जो है भंग हो जाता है। एक मंत्री के मुंह से निकली चीख से असंभव। ठीक है, एक मंत्री जो है उसके मुंह से चीख निकलती है और वो बोलता है असंभव, मतलब यह संभव नहीं हो सकता। तो क्या संभव नहीं हो सकता बच्चों? आगे देखते हैं। शिवाजी और सभी सभासद, सभा के जो सदस्य हैं, आश्चर्यचकित हो थे। ठीक है, आश्चर्यचकित मतलब हैरान थे। बालक का ध्वज, बालक का जो झंडा है, किले की चोटी पर फहरा रहा था। बालक जो है अपना जो ध्वज है उसको किले की चोटी पर उसको फहरा रहा था। ध्वज बालू के हाथ में था तथा वह गर्व से उसे हिला हिलाकर दिखा रहा था। देखो बच्चों, यहाँ पे वह ध्वज को हिला रहा है। ये बालू है ऊपर, ठीक है, और ये किला है और नीचे पहाड़ है और ये शिवाजी हैं। ठीक है, तो वो हिला हिलाकर ध्वज को दिखा रहा था। तो आगे चलते हैं। बालू को बुलाकर शिवाजी ने स्वयं अपने हाथों से उसे घोषित पुरस्कार दिया। ठीक है, उसके बाद शिवाजी जो हैं उसको जिस पुरस्कार की घोषणा की गई थी उस पुरस्कार को देते हैं। शाम को जब बालू ने सोने के सिक्कों से भरी थैली माँ को दी एवं सोने का कंगन उसके हाथ में पहनाया, तो वह इतनी गदगद हो गई, गदगद मतलब प्रसन्न हो गई, कि खुशी से उसके आंसू ही बह निकले। माँ का खिला हुआ चेहरा देखकर बालू को लगा कि इस खुशी के आगे उसका भेद तो कुछ भी नहीं था। ठीक है, भेद मतलब उसका जो रहस्य कुछ भी नहीं था। जब बालू जो है अपनी माँ को कंगन प्राप्त करते हुए बहुत खुश देखता है, ठीक है, तो उसके बाद जो है उसको लगता है कि माँ की खुशी के आगे जो है उसका जो रहस्य था वह कुछ भी नहीं था। उसी दिन उस रास्ते को बंद करवा दिया गया। रायगढ़ किले का वह द्वार आज भी चोर दरवाजे के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, बोलता है कि उसके बाद जो है उस दरवाजे को जो है बंद करवा दिया गया और आज भी वह द्वार जो है वह चोर दरवाजे के नाम से प्रसिद्ध है। तो बच्चों, रूपा गुप्ता द्वारा लिखित ये कहानी है, तो आपने अच्छी तरह से इसको स्टडी कर लेना है और साथ में जो है इसके जो शब्दार्थ हैं उनको भी अच्छी तरह से पढ़ लेना है। मैंने आपको सारे शब्दार्थ जो हैं पहले ही अंडरस्टैंड करवा दिए हैं। धन्यवाद।